गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लग गई है जयपुर में भी, और अभी ना चारों तरफ कोहरा हो रहा है। ऐसा कहते हैं कि जब तक ना मुंह से धुआं ना आ जाए तो सर्दी नहीं मानी जाती। और जितने भी विंटर्स के कपड़े थे वो सब निकल गए हैं फाइनली। तेज वाली जो ठंड होती है ना, कोजी वेदर जो होता है वो होने लग गया है। और बस आज का कुछ खास प्लान नहीं है। आज संडे और थोड़ा उठने में हम लेट हो गए हैं, तो अभी मैं बस जा रही हूँ चाय बनाने। और खम्बड़ आज मैं बनाने वाली हूँ, जो कि मैंने जेप्टो से मंगवा लिया था, जो रेडी टू मेड आता है वही। ये क्या है? मुझे माफ करना टीचर, ये आप ही का रुमाल है। हमने उस दिन झूठ बोला था, मुझे भी वैसे ही लगा। रजनी और राधा बदमाश, देखो तो बच्चा इतना सा है और बातें बड़ी बड़ी। जाओ यहाँ से, जाओ। तो यहाँ हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट हो गया है, और आज मुझे जाना है सबसे पहले अपने पीहर, क्योंकि मम्मा ने आज इनवाइट किया था कि उन्होंने दाल बाटी और गट्टे की सब्ज़ी बनाई है और बाजरे का चूरमा, जो प्रॉपर सर्दियों वाला खाना होता है। तो बस हमारे घर पर मम्मा जब भी कुछ अच्छा बनाती है तो हमें बुला लेती है। तो बस मैं जाऊंगी सबसे पहले अपने पीहर, और मैं हो रही हूँ तैयार। तो ये वेलवेट वाला जो टॉप है वो मैंने अभी लास्ट संडे ही मार्केट से लिया था। तो बहुत अच्छी इसकी क्वालिटी लगी, और सच में इसकी शाइनिंग भी बहुत अच्छी लग रही है। और बालों का तो क्या कहना, सर्दियों में यार बालों का हाल बहुत बुरा हो जाता है। और जब से सुहान हुआ है तो आफ्टर प्रेगनेंसी तो बाल वैसे भी बहुत झड़कर कम हो गए हैं, और मतलब बहुत पतले बाल हो गए हैं। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत केयर जितनी भी मुझसे होती है वो मैं ज़रूर करती हूँ अच्छी अपने हेयर बालों ग्रोथ की। के लिए आप लोग क्या क्या नई न्यू रेमेडी यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों को पता हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। और जयपुर की सर्दियाँ बहुत बढ़ गई है, तो इसके ऊपर मुझे एक जैकेट और वेयर करनी होगी। तो बस चलो वेयर करके देखते हैं। एक लॉन्ग जैकेट जो कि मेरे पास ये न्यू ही रखी थी, लेकिन मैंने इसको लास्ट सर्दी यूज़ नहीं किया था। तो ये जैकेट मैंने इसके ऊपर इस तरीके से वेयर कर लिए। तो मुझे बताइएगा कैसा लग रहा है मेरा ये वाला लुक, जो कि हैवी विंटर्स का लुक है। तो मुझे तो ये लुक ना सीरियसली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत कम चांस मिलता है हम राजस्थानी वालों को ये लुक क्रिएट करने का, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दियाँ पहले पड़ती ही नहीं थी। तो संडे के दिन ना सारे काम डिले चलते रहते हैं, सर्दी भी और ज़्यादा होने लगी है। 3 बज गए हैं, पता ही नहीं चला टाइम का। सच में जब घर में छोटा बच्चा होता है ना, तो घर में टाइम का पता ही नहीं चलता, बस निकलते निकलते। तो यहाँ बस मैं पहुँच गई हूँ अपने पीहर, अपने मायके वाली गलियों में, जो कि बहुत सारी यादें जुड़ी होती है हमारी मायके वाली गलियों। सर्दी का खाना लगा दिया पापा, मम्मी ने भोग तो। दाल बाटी। तो बस घर में भी बहुत सारा टाइम स्पेंड करके खाना खा के हम लोग, मम्मी, मिनी और हम लोग निकल गए थे सरस राज सखी राष्ट्रीय फेयर, जो कि जयपुर में जवाहर कला केंद्र में लगा हुआ था। और इसकी सबसे बड़ी बात जो कि हमें वहाँ जाकर पता लगी कि इस फेयर का आज लास्ट डे था और संडे का दिन था, और हम लोग फ्री थे। वैसे मेरा काफ़ी दिनों से मन था इस फेयर में आने का, लेकिन सच बात बताऊँ तो टाइम ही नहीं मिल रहा था। और संडे होने की वजह से हम लोग फ्री थे, तो इस फेयर में हम लोगों ने सोचा कि आज यहीं पर चलते हैं, क्योंकि पहले जयपुर में सर्दियों के कार्निवल्स भी लगते थे, बट अभी कहाँ लगते हैं वो मुझे नहीं पता है।
तो फ़िलहाल मुझे फेयर्स में आना, यहाँ नई नई चीज़ें देखना, एंजॉय करना बहुत पसंद है। और सबसे बड़ी बात इस मेले की जो थी, यहाँ पर वूल राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी काफ़ी लोग थे जो कि आए हुए थे, और उन्होंने अपने अलग अलग प्रोडक्ट के जो दुकानें हैं वो लगाई हुई थी। मतलब यहाँ पर सर्दियों से रिलेटेड कपड़े, शॉल वगैरह और डेकोरेशन के आइटम्स, काफ़ी सारी चीज़ें थी जो कि बहुत सुंदर थी। और हैंडमेड होने की वजह से कुछ चीज़ें तो काफ़ी कॉस्टली भी थी, लेकिन मुझे भी कुछ चीज़ें जो पसंद आई और मुझे जिन चीज़ों की नीड थी वही चीज़ें मैंने ली। तो सच बात बताऊं तो यहाँ के जो फेयर की वाइब्स थी ना, बहुत अलग वाइब्स थी। और सर्दियों का टाइम, सब लोगों ने एकदम सर्दियों वाले कपड़े पहन रखे थे और कोज़ी इन्वायरमेंट था, जो कि रियल बात बताऊं तो मुझे विंटर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और सर्दियों में कहीं बाहर आना और कार्निवल्स में, स्पेशली कार्निवल्स में घूमना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ इस तरीके की पेंटिंग्स और हैंडमेड पोट वगैरह, जो भी ये सारी चीज़ें आप लोग देख रहे हैं, बहुत सुंदर सुंदर चीज़ें थी अलग अलग। और सीरियसली हम लोग अगर इस तरीके के फेयर्स में जाते हैं ना, तो हमें बहुत सारे एक्सपीरियंस होते हैं, नई नई चीज़ें हमें देखने को मिलती है। और बहुत सारे लोगों से हम, जो कि बाहर के लोग हैं, उनसे हम मिलते हैं, तो हमें नई नई चीज़ों के बारे में पता लगता है और काफ़ी नॉलेज हमें मिलती है। तो हमें जाना चाहिए आई थिंक ऐसे फेयर्स में। बिक गए हो? मम्मी ने तुलसा जी का पोट ले लिया है अपने घर में, तो सुंदर लगेगा। चल रहे हैं क्या अपन? हाँ, एक फोटो आप दो का सही बताओ। क्या? हाँ, अच्छा लाइए, लाओ ये भी दे दो। लो पहले आप ये पकड़ो। देखो वैनिला खानी है तो वैनिला ले ले, नहीं कोई बात नहीं, जो खानी है। कितने का? 70 रुपये, मैं तो 10 रुपये समझ रहा था। तो बस लास्ट सरस पार्लर से आइसक्रीम खाते हुए हम लोग बस निकल गए हैं घर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मम्मी और मिनी को छोड़ने घर, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे वैशाली अपने घर। तो अभी हम लोग बस फ्री हो गए हैं, मिनी और मम्मा को भी घर पे छोड़ दिया है, और अब हम लोग जा रहे हैं वैशाली। तो मेले में मैंने क्या क्या लिया वो सब चीज़ों का व्लॉग मैं बनाऊंगी कल। तो वो कल का जो वीडियो है वो भी मैं इस व्लॉग में ऐड कर दूंगी। तो सर्दियों में मेरी तुलसा जी का कलर कुछ चेंज मुझे लग रहा है, और मेरे पास 2 तुलसा जी है और दोनों का ही कलर बहुत डिफरेंट लग रहा है। यानी इसका कलर तो मुझे थोड़ा हल्का ग्रीन और थोड़ा ब्राउनिश लग रहा है, और वो वाली जो तुलसा है वो मेरी कुछ मैरून टाइप में हो गई है। तो क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि सर्दियों में तुलसा जी का कलर चेंज हो जाता है? तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो एवरीवन, तो मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, संडे के अगले दिन। और बस सुबह का
मौसम जो है बहुत अच्छा है। ठंड तो बहुत है लेकिन धूप बहुत अच्छी आ रही है आज। और मैं भी बस अपना सारा काम करके फ्री हो गई हूँ। दोपहर का जो टाइम होता है वो मेरा फेवरेट टाइम होता है, क्योंकि इस टाइम पर मैं जो सारे कामों से फ्री हो जाती हूँ। और सर्दियों के मौसम में ना संतरा बहुत अच्छी लगती है, तो बस अभी फ्री टाइम में मैं संतरा खा रही हूँ। और तो जो हमारा लंच है दोपहर का वो हो गया है। और जो कल हम लोग संडे के दिन गए थे शिल्प मेले में, जो अधिकतर सर्दियों में लगता है जयपुर में, तो बहुत अच्छा फेयर था सीरियसली। मतलब वो राजस्थान से और राजस्थान के बाहर से भी वहाँ पर कई लोग आए थे, जो जैसा कि आपने मेरी वीडियोस में देखा होगा। मतलब वहाँ पर जो वुलन्स के विंटर के जो शॉल और स्वेटर काफ़ी अच्छी वैरायटी के थे, और कई चीज़ें थी जो कि हैंडमेड थी, पेंटिंग्स वगैरह। बस वहीं से मैंने भी कुछ शॉपिंग की थी। वही शॉपिंग मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या क्या लेकर आई थी वहाँ से। ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन जिस चीज़ की नीड होती है एक्चुअली वही सब चीज़ें हमें लेनी चाहिए, क्योंकि एज ए वूमन हमारी आदत होती है कि हम कुछ भी चीज़ें अच्छी देखते हैं तो भले से वो हमारे पास होगी, लेकिन हम लोग एक्स्ट्रा परचेज़ कर लेते हैं। उसकी वजह से ना कई बार एक्स्ट्रा सामान हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो ऐसा नहीं करती। फ़िलहाल जो चीज़ मुझे अच्छी लगी, यूनिक थी, और जो नहीं थी वही चीज़ मैंने परचेज़ की। खट्टी मीठी है। जब सर्दी तेज़ होती है ना तो संतरा तभी अच्छी आती है। है ना कितना ब्यूटीफुल। ये इस टाइप का ना मुझे पोट पसंद आया था, जो कि मतलब बर्ड्स के लिए है। आई थिंक ये बर्ड्स के लिए ही है, पानी वगैरह भरने के लिए। वैसे तो मेरे यहाँ पर एक और कि मैंने टांग लगा है बालकनी में इस तरीके से, तो फिर मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, तो मैं ये एक और लेकर आ गई, जिससे मैं कभी बारी एक बार पानी देना होगा मुझे, तो मैं इसे लेके जाऊँगी। ये चीज़ ना मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बहुत यूनिक लगी। कैसी लगी, है ना यूनिक। तो मैं सोच रही हूँ इसको मैं अपना जो मेन गेट है, मेन डोर, वहाँ पर लटकाऊंगी, तो इस तरीके से बहुत अच्छा लगेगा, यूनिक लगेगा। और इस पे लिखा है पधारो सा, मतलब राजस्थानी थीम का, क्योंकि जो कल फेयर था वो था ही पूरा राजस्थानी थीम के ऊपर। और बहुत ही मतलब वहाँ जो चीज़ें थी ना राजस्थानी कल्चर को रिप्रेजेंट करती, तो बहुत अच्छा वो फेयर था सीरियसली। और ऐसी यूनिक चीज़ें थी वहाँ पर, तो मैंने एक ये चीज़ ली थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके अलावा ना मुझे ये भी बहुत अच्छा लगा था, शुभ लाभ। तो ये भी ना मतलब
जो मिट्टी होती है, मिट्टी का ही बना हुआ है और बहुत अच्छा है। तो वैसे तो ये चीज़ें ना दिवाली के टाइम भी मिल जाती है, लेकिन ऐसा होता है ना कि हम कहीं जाते हैं और हमें कुछ यूनिक दिख जाता है तो लेने का मन करता है, तो हम लोग से रहा नहीं जाता। बट मैंने अभी देखा कि इसमें कुछ डिफरेंस आया है इसकी लटकन में। मतलब लाभ की जो लटकन है वो गोल है और इसकी कुछ ड्रॉप शेप की है। बट सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि जो वो फेयर था वो सिर्फ कल तक के लिए ही था और कल उसका लास्ट डेट था और बस हम लोग कल संडे था इस वजह से वहाँ जाकर आ गए। तो फ़िलहाल ये चेंज कराने का तो कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन मैं ठीक है इसे लगा लूँगी इसी तरीके से। तो सर्दियों में ना तैयार होकर रहना तो एक टास्क होता है, लेकिन नहाने के बाद ना अगर धूप अच्छी आ रही हो तो मैं कभी कभी इस तरीके से तैयार हो जाती हूँ सर्दियों में भी। और बस हल्के हल्के मैंने 2 कड़े डाले हुए हैं चक्के से। तो ये था मेरा छोटा सा संडे का व्लॉग। और मेरा व्लॉग कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छे लगते हैं तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे न्यू वीडियोस आप लोगों को नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलते रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।